हेलो एंड वेलकम। तो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बॉटनी बेस्ड है और प्रीवियस एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सैवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, ये करंट बॉटनी बेस्ड क्वेश्चन रहेगी और आपको बताना है, डिफरेंशिएट करना है। साथ साथ में 3 नंबर का क्वेश्चन था, सैवेज क्या होता है, और आप इसको बताएंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस वगैरह पाए जाते हैं। इसी के साथ में एक फर्स्ट लेसन में से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। नेक्स्ट इसी के साथ में पूछा गया कि एपोमिक्सिस क्या होता है। ठीक है, एपोमिक्सिस क्या होता है, ये आई थिंक फर्स्ट लेसन में से ही है। अगला है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या होती है और बनाना गुड कंसीडर क्यों किया जाता है इसके लिए, पार्थिनोकार्पी के लिए। ये तो रेयर एक बार आया, मगर ये पार्थिनोकार्पी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। उसके बाद अगर बात करें तो आपके एग्जाम में पूछा गया है, स्टेट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आइसोगेमी। ठीक है, आइसोगेमी, इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बतानी है। साथ में फिशन और फर्टिलाइजेशन के बारे में बताना है। और साथ में क्वेश्चन और आया कि व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। ये सारे के सारे अभी तक जितने क्वेश्चन दिए हैं 3 मार्क्स वाले, और साथ में फर्स्ट लेसन में से पूछे गए हैं। ठीक है, अब जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं उसे कहूँ तो वो भी कम रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, जिसका दूसरा नाम, मेन नाम, एग्जाम में ज़्यादातर दिखने वाला नाम डीएनए रेप्लिकेशन है। और इसी डीएनए रेप्लिकेशन को ये कभी कभी क्या लिखते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, कंफ्यूज करने के लिए। और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, जो कि आपका सेकंड लेसन है बॉटनी का, जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करूं। अगर मैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होती है, इसके बारे में बताएं। नेक्स्ट है आपके पास कि डिस्क्राइब एनी 3 बायोफोर्टिफिकेशन, 3 बायोफोर्टिफिकेशन के बारे में बताइए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डिफरेंशिएट प्रेडेशन फ्रॉम म्यूचुअलिज्म। ये भी पूछा गया 3 नंबर का। इकोलॉजिकल नीचे क्या होता है, इकोलॉजिकल नीचे क्या होता है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन और, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, जो कि आपको बॉटनी में ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको, बॉटनी में, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट माना गया। ये भी 5 नंबर का मतलब आता है एग्जाम में, जो प्रीवियस एग्जाम में ज़्यादातर दिखने को आपको मिलेंगे क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि डिस्क्राइब हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट टू शो। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोमास एनर्जी एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोमास एनर्जी, बायोमास एनर्जी। ठीक है, तो ये हर्शी एक्सपेरिमेंट भी 5 नंबर का पूछा जाता है बड़ी बार, 3 नंबर का भी आया, ये भी आपको जेनेटिक्स में मिलेगा। ठीक है, द गिवन अकाउंट ऑफ फैक्टर लीडिंग टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट कंजर्वेशन यही आ जाता है, इसके साथ में आ जाता है एक्स सितु या फिर इन सितु, एक्स सितु इन सितु कंजर्वेशन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस बताएं। ठीक है, सेकंड लेसन जेनेटिक्स। और फिर आगे क्वेश्चन एक पूछा गया है, डिफरेंशिएट या डिस्क्राइब टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर टेक्निक। ठीक है, जूलॉजी में भी आता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फैक्टर दैट डिटरमाइन द हॉटस्पॉट। ऐसे फैक्टर को डिटरमाइन करो, जो फैक्टर को एक्सप्लेन करो जो डिटरमाइन करते हैं हार्ट स्पॉट को। अब 2 हार्ट स्पॉट के टॉपिक रहेंगे, एक है खाली हार्ट स्पॉट, व्हाट इज हार्ट स्पॉट वो डिस्क्राइब कर लो, और हार्ट स्पॉट के बाद आपने एक क्वेश्चन और करना है, हार्ट स्पॉट ऑफ इंडिया।
हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया कर देंगे। ठीक है, क्या करोगे? हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया का। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अपने नोट्स वगैरह से या गूगल से कहीं से भी कर लें, और ये करना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन आजकल एग्ज़ाम में जो दिखा है मुझे, वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन बेस्ड। इकोलॉजिकल सक्सेशन में अलग अलग तरह के 2-3 पार्ट हैं। ठीक है, एक एक्वेटिक वाला आएगा और एक लैंड वाला आएगा, तो दोनों को कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि ये बड़ी बार पूछेंगे। उसके बाद एनर्जी पिरामिड, व्हाट इज एनर्जी पिरामिड एंड देयर टाइप्स, उसमें आपके पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी कर लें। तो ये रहा कि ड्रा अ पिरामिड ऑफ बायोमास। अगला क्वेश्चन क्या है? ड्रा अ पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास। ये एक एक अकेली करके पूछी गई होंगी, आपको दिखेंगे आगे क्वेश्चन, और इकट्ठे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो करना ना बोले। देखो एक और आ गया, ड्रा पिरामिड ऑफ बायोमास, मगर इकोसिस्टम करके साथ में पूछ लिया। अच्छा, ये आ गया बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन बड़ी बार पूछा गया है, इतनी बार की मत पूछो, इसमें ये मैक्सिमम दिखे। एक क्वेश्चन और लिख लें, जीएम फूड। जीएम फूड के बारे में लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जीएम फूड। जीएम फूड क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जो आजकल आप यूज़ करते हो वो फूड हो गया। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोनों में डिफरेंशिएट करके बताएंगे कि डिफरेंसेस क्या क्या दिखेंगे। मैंने पीछे कहा था आपको कि क्वेश्चन आएगा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, याद रखना, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मत पूछो। वो कैसे? ये क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है बार बार, कभी वो कभी ये। क्या पूछा गया यहाँ पर? इन सितु एक्स सितु कंजर्वेशन क्या है? इन सितु एक्स सितु कंजर्वेशन क्या है? इन सितु एक्स सितु कंजर्वेशन कोई नई चीज़ नहीं है, वही है जो अभी मैंने बताया आपको। कौन सा? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसको कंजर्व करने के लिए आगे जाके हम उसको सब पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उसमें यही आते हैं, वही क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि एनर्जी पिरामिड के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो पिरामिड ऑफ नंबर और एनर्जी आया, इन्वर्टेड डायग्राम बनानी है उनकी। मैंने कहा था कि डीएनए रेप्लिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से लिख दिया। मतलब ये क्वेश्चन अब रिपीट हो रहे हैं, कुछ दिख रहे हैं आपको इसी हिसाब से। और बॉटनी में बहुत कम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जूलॉजी में फिर रिपीट होंगे, बॉटनी में बहुत कम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए इसे बहुत फोकसली पढ़ना पड़ेगा आपको। ना पढ़ोगे तो आपका नुकसान। ठीक है, एक क्वेश्चन और जो बहुत बार मुझे दिखा पेपर्स में, वो है म्यूचुअलिज्म के बारे में, नोट लिखा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का पूछा गया है या 3 नंबर का। व्हाट इज पॉपुलेशन एंड गिव कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे जाके कुछ जगहों पे कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में फैक्टर पूछ लेता है। व्हाट इज नेटिलिटी, व्हाट इज मोटिलिटी। नेटिलिटी क्या होती है? शाबाश, नेटिलिटी होती है बर्थ रेट को, और मोटिलिटी होती है डेथ रेट। ठीक है, मोटिलिटी क्या होती है? डेथ रेट। तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? देख लें थोड़ा थोड़ा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एन इकोसिस्टम एंड उसके बायोटिक कंपोनेंट को बताना है। मतलब आपने इकोसिस्टम को डिफाइन करना है और बायोटिक कंपोनेंट को डिफाइन करना है। बायोटिक में वही प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर वगैरह को डिफाइन करना है अच्छे से, या प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी ऑर्गेनिज्म को। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताना है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, फिर से जेनेटिक्स के ऊपर से क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट लेसन में पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होती है? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होती है, इसके बारे में बताओगे डिटेल। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गिव 2 एंजाइम इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन। फिर से डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। आगे जाके इसका थोड़ा सा पूछ लिया एग्जांपल, 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा होगा। तो कह रहा है कि 2 एंजाइम के बारे में बताओ जो आपके ऐसे एंजाइम जो इन्वॉल्व होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन करने में। अगला क्वेश्चन है
कि पोलिनेशन की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, मगर कौन सी पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन की एडवांटेजेस दोनों बतानी है डिटेल में, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन। अगला एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनके साथ में मैंने लास्ट में थोड़ा सा लिख भी दिया, मतलब ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन, ये करंट बेस्ड क्वेश्चन में कहता हूँ इनको क्या कहूँगा, करंट बेस्ड क्वेश्चन। अब करंट बेस्ड क्वेश्चन क्यों कहा, क्योंकि आने वाले टाइम पे यही चीज़ें हमें मदद करेंगी फूड को गेन करने में, इसलिए पूछा जाता है। शॉर्ट में सिंगल सेल प्रोटीन, कभी कभी इसकी जगह SCP लिखा होगा, SCP। आगे, इवेंट ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन, क्या क्या इवेंट होती हैं जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बारे में बताइए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, वही बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वो सारे इसमें आएंगे। आगे, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, मंडल का फिर से लॉ आ गया। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट क्या होता है। व्हाट इज प्लियोट्रॉपी, व्हाट इज प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी क्या होता है। ये सारे के सारे शॉर्ट ही हैं, ये लॉन्ग है थोड़ा सा, 3 नंबर का होगा, ज़्यादा नहीं। अगला है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जेनेटिक्स से है, वो क्या है, ग्रिफ्थ एंड एवरी एक्सपेरिमेंट। ग्रिफ्थ एंड एवरी एक्सपेरिमेंट ऑन जेनेटिक मटेरियल था, ऑन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ये क्वेश्चन है पूरा। इसका क्या क्वेश्चन था, ग्रिफ्थ एंड एवरी एक्सपेरिमेंट ऑन जेनेटिक मटेरियल। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम बताइए, कि एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो करती है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस बताइए। एक और क्वेश्चन पेस्टिसाइड के बारे में था, शॉर्ट सी डेफिनेशन आई थी, पेस्टिसाइड क्या होता है, पेस्टिसाइड्स। इसमें और आ जाते हैं इंसेक्टिसाइड, ठीक है, वो सारे छोटे छोटे डेफिनेशन से देख लेंगे आप इनको। आगे है काजेज एंड इफेक्ट ऑफ ओजोन, मतलब इसके काजेज क्या क्या है और इफेक्ट क्या क्या है ओजोन के, ठीक है, ओजोन डिप्लीशन के, सॉरी ओजोन नहीं, ओजोन डिप्लीशन। ओजोन के अंदर जो होल हुआ था उसकी वजह से क्या क्या काज और इफेक्ट हो सकते थे। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर या डायग्राम वगैरह इसकी पूछी जाती है। डिफाइन एग्रोकेमिकल्स, एग्रोकेमिकल थर्ड लेसन में से। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, या ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए बचे कुछ थोड़े से और क्वेश्चन। क्या कहता है कि, हाँ मैंने कहा था एक क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, मोटिलिटी और नेटिलिटी। मोटिलिटी और नेटिलिटी क्या होती है, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम विद डायग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 5 नंबर का पूछा गया बहुत सारे एग्जाम में, वो है इंड्यूसेबल ओपेरन क्या होता है, या ओपेरन को डिफाइन करने के लिए बोला, मतलब ऐसे आया था, डिफाइन ओपेरन एंड गिव या आल्सो एक्सप्लेन ब्रीफली इंड्यूसेबल ओपेरन वगैरह, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। और ये शॉर्ट वाले में बड़े बार देखा है, बायो पेस्टिसाइड क्या होता है और जेनेटिक कोड क्या होता है। सेंट्रल डोग्मा 3 नंबर का पूछा गया, सेंट्रल डोग्मा 3 नंबर का पूछा गया, और 3 नंबर का और 2 नंबर के पूछे गए टेस्ट क्रॉस, बायो बैक क्रॉस, और बायोपायरेसी, बायोपेटेंट, ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन इनहेरिटेंस के बारे में भी कहीं थोड़ा सा पूछा गया है, ज़्यादा नहीं पूछा गया, तो इनको भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जोलॉजी के कुछ बेस क्वेश्चन ले आऊँगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।